So, hello knowledgeist, welcome to this lecture. And in this lecture, we are going to talk about some important current affairs. And ये जो वीडियो रहेगा, ये जो लेक्चर रहेगा, ये डेडिकेटेड रहेगा स्पोर्ट्स के लिए. ओके, सो बिफोर गोइंग इनटू द टॉपिक, पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो CBO का राइट यानी कि SBI CBO का जो सेकेंड बैच है उसका रजिस्ट्रेशन डेट आज ही ख़त्म होने वाला है. अगर आप चाहते हो रजिस्टर करने के लिए सेकेंड बैच के लिए, देन आज ही मिडनाइट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा पर्टिकुलर कोर्स के लिए. ओके, एंड यस, अगर आपको कोई भी तरीके का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, रिगार्डिंग पेमेंट, देन आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर, दैट इज 7008320021. ओके, सो सीधे चलते हैं टॉपिक के ऊपर. एंड यस, पहले हम कुछ बात करेंगे चेस के बारे में, जो कि बहुत ही ग्लोबली बहुत ही ज़्यादा फेमस स्पोर्ट्स है. हालांकि ये एक इंडोर स्पोर्ट है, लेकिन क्रिकेट एंड बाकी स्पोर्ट्स को छोड़ने के बाद इंडिया के बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इसमें अपना बहुत ही ग्रेट रोल प्ले किए हैं. राइट, सो पहले हम बात करते हैं FIED वर्ल्ड रैपिड चैम्पियनशिप, जो कि 2024 को कंडक्ट किया गया था. राइट, एंड इसका जो विनर थे ये हमारा एक इंडियन प्लेयर ही थे. सी इज कोनेरू हम्पी. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि FIDE वर्ल्ड रैपिड चैम्पियनशिप 2024 का जो चैम्पियन थी वो थी कोनेरू हम्पी. राइट, सो जनरली ये जो अचीवमेंट है ये हमारे इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है, बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कराने वाला है. ओके, देन हम बात करेंगे वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैम्पियनशिप 2024 का, जिसे कि एक कोई फाइनल उसका विनर निकल के नहीं आया था. यानी कि दो विनर यहाँ पे हमें मिले थे. दोज आर मैग्नस कार्लसन, जो कि बहुत ही फेमस है, उनके बारे में आप बहुत सारे वीडियो हो गया यूट्यूब वीडियोस में देखे ही होंगे. राइट, देन है लैन. ओके, सो ये है मैग्नस. राइट, आप लोग इनका जो फेस है वहाँ से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इन्हें. एंड ये है लैन. ओके, सो जनरली जो मैग्नस है ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं. कई बार अगर पूछ ले कहीं पे, कोई बड़ी बात नहीं है कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा ये बिलोंग करते हैं नॉर्वे से. राइट, ये बिलोंग करते हैं नॉर्वे से. एंड लैन जो है वो बिलोंग करते हैं फ्रॉम योर रसिया. ओके, तो ये बिलोंग करते हैं रसिया से. राइट, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे ना FIDE के बारे में. तो FIDE का यहाँ पे अगर फुल फॉर्म के बारे में अगर हम बात करें, ओके, तो इसका कुछ फुल फॉर्म ऐसे बनेगा कि फेडरेशन इंटरनेशनली ओके डेस इचेस. राइट, तो इसका कुछ ये क्या कह सकते हैं फुल फॉर्म है. राइट, सो जनरली ये जो कंडक्ट किया गया था ये न्यूयॉर्क सिटी में कंडक्ट किया गया था. ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि याद रखने वाली चीज़ है. ओके, ये कंडक्ट किया गया था न्यूयॉर्क सिटी में. राइट, तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको याद रखना है. यानी कि ये जो इवेंट कहाँ पे कंडक्ट हुआ था एंड इसका जो फुल फॉर्म क्या बन के आता है. जनरली इसे ये भी कहा जाता है वर्ल्ड चेस फेडरेशन भी कहा जाता है. राइट, ओके, सो देन हम बात करते हैं कैंस इंटरनेशनल ओपन. ओके, जो कि 2025 को कंडक्ट किया गया था. ये भी एक चेस का इवेंट है. एंड इसमें भी जो आपका विनर थे ये थे पी इनियान. ओके, पी इनियान. तो ये जो पी इनियान, तो इनका जो पूरा नाम है ये कुछ इस तरीके का है, लाइक पनेर सेल्वम.
ओके, पनीर सेल्वम यानियान इनका पूरा नाम है। ओके, यहाँ पे हम इनके फोटो के सामने ही लिख लेते हैं, राइट। तो NNEER सेल्वम। ओके, सो ये कुछ एडिशनल नॉलेज है आप लोगों के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ इसे नोट करके रख सकते हैं, राइट। सो ये था आपका 38th चेस इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट। ओके, तो ये एक ओपन टूर्नामेंट है जहाँ पे कि कोई एज लिमिट नहीं होता, एज कैटेगरी नहीं होता, जिसमें कि बच्चे से लेके बूढ़े हर कोई यहाँ पे compete करता है, राइट। सो जूनियर, ओके, FID जूनियर चैंपियनशिप यानी कि अंडर 20 चैंपियनशिप है ये। तो यहाँ पे भी जो विनर थे हमारे एक इंडियन ही थे, उनका नाम है प्रणव वेंकटेश, राइट। तो इनका नाम क्या था? प्रणव वेंकटेश। ओके, सो देन हम बात करते हैं ग्रैंड मास्टर, 86th इंडियन ग्रैंड मास्टर। तो इंडिया का जो ग्रैंड मास्टर्स का जो लिस्ट है वो भी बहुत तगड़ा है। तो इसमें और एक नाम आप जुड़ सकते हैं, वो है श्रीहरि LR। ओके, तो श्रीहरि जो कि 86th ग्रैंड मास्टर बने इंडिया से, राइट। ओके, देन हम डिस्कशन करते हैं तो एक ई स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में जो कि चेस का ही था। ओके, चेस का एक ई स्पोर्ट्स इवेंट, जिसमें कि जनरली आप देखे ही होंगे कि ई स्पोर्ट्स का इवेंट टेक्नोलॉजी यूज करके किया जाता है। एंड चेस आप खेले ही होंगे, मोबाइल में हो गया या फिर PC में हो गया, राइट। तो ऐसे ही कुछ चेस ई स्पोर्ट्स में भी खेला जाता है, राइट। एंड इसका जो ब्रांड एम्बेसडर, राइट, ब्रांड एम्बेसडर, तो यहाँ का जो ब्रांड एम्बेसडर थे कोनेरू हम्पी। ओके, तो कोनेरू हम्पी के बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, जो कि FIDE का चैंपियन थे, राइट। एंड यहाँ पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, कोनेरू हम्पी जो कि ऑलरेडी FIDE की वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। एंड उन्हें ही यहाँ पे अपॉइंट किया गया था एज ब्रांड एम्बेसडर। ओके, राइट। अच्छा, तो इसका भी कुछ ऑनलाइन जो गेमिंग है SOGF, इसका भी फुल फॉर्म है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो स्किल हब, ओके, स्किल हब ऑनलाइन गेम फेडरेशन, ऑनलाइन गेम फेडरेशन, राइट। तो स्किल हब ऑनलाइन गेम फेडरेशन, डोंट गो विथ माय राइटिंग प्लीज। ओके, स्किल हब, राइट, ओके, ऑनलाइन गेम फेडरेशन। ओके देन, सो जैसे कि आपको पता ही होगा कि नॉलेजेस्ट, दिस इज ए ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर यू गाइज फॉर लेटरल एंट्री, बैंकिंग लेटरल एंट्री स्पेसिफिकली। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या कुछ प्रोवाइड किया जाता है कोर्स रिगार्डिंग, तो यहाँ पे आपको मिलेगा SBI CBO का हर तरीके का बैच, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। ओके, तो लैंग्वेज का कोई भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आप ईयरली पास भी ले सकते हैं, जिसमें कि आपको जितने भी लेटरल एंट्री एग्जामिनेशंस हैं, जितने भी उसके रिगार्डिंग कोर्सेस है, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। CBO फॉर बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, ओके, या फिर आपका RRB का स्केल 2 एंड स्केल 3, हर एक तरीके का आपका जो भी कोर्सेस है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ओके, देन हम थोड़ा बात कर लेते हैं। सो अब डिस्कशन करते हैं बॉक्सिंग। तो चेस से हम आगे बॉक्सिंग की तरफ। तो बॉक्सिंग, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल जो है वो कंडक्ट होगा न्यू दिल्ली में, इंडिया न्यू दिल्ली। ओके, तो इसका जो डेट है अप्रोक्स नवंबर में ये होने वाला है। ओके, एंड जो भी आप कोई बॉक्सिंग फैन हो तो आप एंजॉय कर सकते हैं ये शो, राइट। ओके, देन डिस्कशन करते हैं
एथलेटिक्स के बारे में, तो एथलेटिक्स जो है इंडिया का बहुत ही ग्रेट रोल रहा है एथलेटिक्स में भी। हालांकि ओलंपिक्स में उतना ज़्यादा अच्छे नहीं है हम, फिर भी जो नेशनल गेम्स है वहाँ पे बहुत ही बढ़िया हमारा जो भी एथलीट्स हैं वो बहुत ही बढ़िया वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, राइट। सो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, सो जनरली यहाँ पे इसका जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, तो नया जो प्रेसिडेंट है वो निकल के कौन आए हैं, दैट इज बहादुर सिंह सागो। ओके, तो बहादुर सिंह सागो ये हमारे जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, यानी कि इंडिया का जो भी एथलेटिक्स फेडरेशन है उसका नया प्रेसिडेंट है। ओके, राइट। सो इनका कुछ हिस्ट्री भी है, यानी कि ये क्या कुछ किए हैं। ओके, तो शॉर्ट पुटर, ये एक शॉर्ट पुटर थे, राइट, एंड फॉर्मर नेशनल कोच, तो ये नेशनल कोच भी रह चुके हैं, राइट। ओके, देन हम बात करते हैं यहाँ पे चेयरपर्सन के बारे में। ओके, तो हर एक स्पोर्ट का कुछ कोई ना कोई चेयरपर्सन होता है। ओके, तो चेयरपर्सन, तो यहाँ पे चेयरपर्सन जो है वो है अंजू बॉबी गोर्गे। ओके, तो अंजू बॉबी गोर्गे यहाँ पे है आपका एथलेटिक्स कमीशन का, यानी कि एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया चेयरपर्सन, लाइक। तो इनका क्या कुछ कंट्रीब्यूशन है इंडिया के लिए। ओके, लेजेंडरी इंडिया लॉन्ग जंपर, तो ये क्या थे, एक लॉन्ग जंपर थे, लाइक। तो लॉन्ग जंपर पता है ना, जो दूर तक कूदते हैं ऐसे, राइट, तो लॉन्ग जंपर थे, राइट। ओके, सो तो देन नेशनल गेम्स 2027, तो ये जो क्वेश्चन है ना नेशनल गेम के ऊपर, ये रैपिडली बहुत जगह पे पूछा जाता है। तो नेशनल गेम 2027, तो ये जनरली आपका कंडक्ट होगा मेघालय में। ओके, ये कंडक्ट होने वाला है आपका मेघालय में, लेकिन जनरली पूछा जाता है कि 2025 का कहाँ पे कंडक्ट किया गया था, राइट। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो 2025 का नेशनल गेम्स, ओके, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, राइट, कि 2025 का जो नेशनल गेम है वो कहाँ पे कंडक्ट किया गया था। तो वो कंडक्ट किया गया था आपका उत्तराखंड में, राइट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये कंडक्ट किया गया था उत्तराखंड में, राइट। ओके, देन बात करते हैं पारा आर्चरी एशिया कप 2025 के बारे में। ओके, तो जो पारा आर्चरी एशिया कप हुआ था यहाँ पे इंडिया बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किए थे। ओके, एंड इंडिया जो है वो मेडल के मामले में, ओके, टॉप किया था, यानी कि सबसे ज़्यादा मेडल इंडिया ही लाए थे, राइट। सो टोटल 12 मेडल्स आए थे, उनमें से 6 गोल्ड थे, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन जो प्लेयर है वो यहाँ पे इंडिया के लिए गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रोंजेस लाए थे, राइट। तो गोल्ड मेडलिस्ट जो थे वो थे सरिता अदाना। ओके, तो सरिता अदाना ये वोमेंस कैटेगरी से थे, राइट। देन श्याम सुंदर स्वामी जो कि मेंस कैटेगरी में थे। एंड मिक्स्ड टीम यानी कि मिक्स्ड डुओ होता है, यानी कि जिसमें मेल एंड फीमेल मिलके परफॉर्म करते हैं। हर एक जनरली हर एक डबल एंड सिंगल जो इवेंट्स है वहाँ पे ये देखने के लिए मिलता है, लाइक टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, राइट। ओके, तो वहाँ पे देखे होंगे कि एक मेल कैंडिडेट रहेगा एंड एक फीमेल कैंडिडेट रहेगा इन ए सिंगल टीम, राइट। ओके, सो देन आते हैं हमारा शीतल देवी। ओके, देन आते हैं, ये भी एक मिक्स्ड डुअल ही है। ओके, राकेश कुमार एंड शीतल देवी। ओके, राकेश कुमार एंड शीतल देवी मिलके गोल्ड मेडल लाए थे। और एक हमारे पास कैंडिडेट हैं एंड ही इज आदिल मोहम्मद नज़ीर अंसारी। ओके, तो हालांकि ये जो नाम है ये थोड़ा याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि चेंज होते रहते हैं, राइट। तो आपको बस बार बार इसे देखना होगा, ये जो वीडियो है इसे बार बार देखना होगा, ये नाम आपको बार बार सुनना होगा, जिसके बाद आपको ये जो चीज़ें हैं, ये जो नाम है ये बहुत ही अच्छे से याद रह जाएंगी, राइट। ओके, देन डिस्कशन करते हैं। हालांकि इतना डीपली पूछा नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, या फिर पूछ लेंगे भी कोई क्योंकि करंट अफेयर जो है ना ये क्वेश्चन की तरह होता है, राइट।
करंट अफेयर एक ओशन का तरह होता है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके राइट। सो सिल्वर मेडलिस्ट है यहाँ पे पूजा। ओके देन है ज्योति बलियान एंड श्याम सुंदर जो कि मिक्स्ड टीम से थे। ओके विवेक चिकारा एंड आपका हरविंदर सिंह। ओके फाइन। देन ब्रोंज मेडलिस्ट के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। राकेश कुमार, ओके, हरविंदर सिंह, ओके, देन आदिल मोहम्मद नाजिर अंसारी, राइट। सो ये कुछ था स्पोर्ट्स का कुछ जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर आप कह सकते हैं। एंड यस गाइज, अगर आपको ये जो पर्टिकुलर लेक्चर ये थोड़ा बहुत अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और मैं ऐसे ही करंट अफेयर के ऊपर बहुत सारे वीडियो लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए, एंड आपको अपडेट करते रहूँगा। पूरा जो CBO बैच है यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं करंट अफेयर के साथ जुड़ा रहूँगा। सो फ्रेंड्स, like, subscribe and follow Knowledgeist for your better future on banking sector. Thank you guys.